什么？槟榔，济南、槟榔，云南、槟榔，槟榔，台湾口香糖，台湾头香党。哎，你有没有抓到我？呀，我来自印度。哦，印度。 Yeah. 哇，你的中文讲得很好。中国。一点点。Yeah. 谢谢。What's your name? Kelvin. And you? So you both are from Taichung? Yeah, we're from Taichung. लेकिन जगह देखो ना यार कितनी प्यारी सी बना रखी है ये गांव का व्यू तो आप देख ही रहे हो। व्यू के हिसाब से और बाकी चीज़ों के हिसाब से तो भाई मैं इस गांव का फ़ैन हो गया हूँ मैं। गुड मॉर्निंग गाइस और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। जैसे कि अभी आप देख रहे हो आपका भाई अभी कर रहा है ब्रेकफास्ट एंड राइट नाउ आई एम इन हुआलियन, उसी शहर के अंदर जहाँ पे आपने मुझे लास्ट वीडियो में देखा था। मेरे हॉस्टल के जस्ट सामने ही एक फेमस यहाँ पे खाने की शॉप है। कल रात को मैंने डिनर किया था, एक फ़िश का सूप था वो, और साथ में यही पोर्क राइस और साथ में ये स्प्राउटेड बीन्स। मुझे काफ़ी सही लगा था इसलिए वापस इधर आ गया। तो ये वाली जो ग्रीन वाली बिल्डिंग है यही मेरा हॉस्टल है। अगर सामने उधर चले जाएंगे तो वो रेलवे स्टेशन हो गया और यहाँ मैं ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ। और अभी थोड़ी देर में मैं यहाँ से हुआलियन से यहाँ के आगे जो गांव पड़ते हैं ना उनकी तरफ निकल जाऊँगा। ये है भाई यहाँ का शहर हुआलियन। आई थिंक जब मैं ताइपे में था तो एक दिन आपको ये भी बता रहा था ना कि ताइवान के अंदर लोग भाई सुपारी भी खाते हैं। तो ये देख लीजिए एक और सुपारी की दुकान है। अब यहाँ पे वो सुपारी वाले भाई साहब दिख नहीं रहे, लेकिन जिस भी दुकान के बाहर आपको इस तरीके से लाइट सी दिखेंगी रात को तो ये मस्त तरीके से जलती भी है, इसका मतलब वहाँ पे सुपारी बिक रही है। अब हॉस्टल से बस मुझे बैग उठाना है और उसके बाद बस स्टेशन पर जाऊँगा, वहाँ से बस पकड़ूँगा और आगे तरफ निकल जाऊँगा। आप लोगों को याद होगा लास्ट वाली वीडियो में आपको यहाँ ना यहाँ से पहाड़ दिख रहे होंगे। अभी जो पीछे पहाड़ है वो भाई बादल इतने नीचे आ रखे हैं यहाँ पर, वो सामने पहाड़ ही नहीं दिख रहा है ढंग से। तो भाई थारा भाई लिकट लिया है इब कड़ते हैं वालिनते अरीब जागा शूलिन का नहीं याड़ेत है आड़त है। तो ये है भाई जैसे मैं आपको बता रहा था सामने हुआलियन का स्टेशन, हुआलियन के स्टेशन के पीछे वो बड़े से पहाड़। ताइवान ने क्या कर रखा है भाई पूरा है ना अपने कंट्री के बाहर एक सर्कुलर लूप बना रखा है जिसमें आप ट्रेन से ट्रैवल कर सकते हो। लेकिन जो बुलेट ट्रेन है वो आपको हर जगह नहीं मिलेगी, वो आपको सिर्फ वेस्ट कोस्ट पे मिलेगी। ताइवान के कुछ लोग हैं वो चाह रहे हैं कि इस साइड भी बुलेट ट्रेन आ जाए, लेकिन इस साइड इतनी पॉपुलेशन है नहीं एंड इस साइड जंगल और नेशनल पार्क कुछ ज़्यादा ही फ्रेजाइल इकोसिस्टम है यहाँ पर। तो कई लोग इसके बारे में प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। तो देखते हैं इन फ्यूचर क्या होता है क्या नहीं होता। अब मुझे 1140 या 1180 बस पकड़नी है। एंड वैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ पे सच में बहुत अच्छा लगा यार मुझे। अभी तक मुझे किसी भी जगह पर टैक्सी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। आई थिंक ये वाला सीन पूरे ईस्टर्न एशिया के अंदर है। चाइना के अंदर भी जाओगे, चाइना के अंदर फिर भी आपको टैक्सी लेनी पड़ जाती है कई जगहों पर, लेकिन फिर आप कंपेयर करो जापान के अंदर भी टैक्सी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हर जगह पर उनकी बस या फिर जो ट्रेन की सर्विस है वो मिल जाएंगी। आप साउथ कोरिया चले जाओ वहाँ पे भी यही सीन है। ताइवान के अंदर मैं अभी हूँ, ताइवान के अंदर तो मैंने देख ही लिया, ये बड़ा सही सीन लगता है। और जो सुबह सुबह भाई मैं एयरफोर्स और उसकी बात कर रहा था, यहाँ से लैंड होते हैं, ऊपर से जाते हैं कम से कम 6 से 7 फाइटर जेट F-16 EV वो सब। इवन दो USA ताइवान को रिकॉग्नाइज़ नहीं करता है, पहले रिकॉग्नाइज़ करता था, बाद में उन्होंने डी रिकॉग्नाइज़ कर दिया क्योंकि उनको फिर भाई चाइना के साथ अपने रिलेशन बनाने थे। और चाइना की एक स्ट्रिक्ट पॉलिसी है, अगर भाई कोई भी कंट्री ताइवान को रिकॉग्नाइज़ करता है हम उनके साथ ट्रेड ही नहीं करेंगे। तो इसीलिए पूरी दुनिया में सिर्फ 12 ऐसी कंट्री हैं जो ताइवान को रिकॉग्नाइज़ करती हैं। एंड आज भाई मैं ऐसी हुआलियन में मेरी जगह देख रहा था और मैं सैटेलाइट गूगल व्यू में सैटेलाइट को जूम इन जूम आउट कर रहा था, तब मुझे एक बात समझ आई कि भाई चाइना के पास सी एक्सेस होने के बावजूद भी एक केज जैसा सा है, लाइक एक सीरीज़ ऑफ आइलैंड्स है जिसके कारण चाइना खुला नहीं हो सकता है। आप स्टार्ट करिए ऊपर से, ऊपर आ गया जापान, ये देखिए मैप में जापान के बाद आप नीचे तक जाएंगे तो पूरे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, और उसके बाद फिर भाई कोरिया साइड आ गया, फिर एकदम ये ताइवान आ जाता है बीच में, और फिर नीचे फिलीपींस आ जाता है। तो चाइना के पास इस साइड में बढ़ने के लिए ना एक खुली ऑप्शन नहीं है, एंड ये एक आई थिंक चाइना के लिए बड़ी एक हर्डल क्रिएट होता है। एंड आई थिंक ये भी एक बड़ा रीज़न माना जाता है कि चाइना ताइवान को टेक ओवर करना चाह रहा है या करेगा इन फ्यूचर। फिर दूसरा एक गेम आ जाता है भाई वो सेमीकंडक्टर वाला, कि भाई अगर वो यहाँ पे आते हैं तो उनके जो
ताइवान की टेक्नोलॉजीज़ हैं और ताइवान का जो सेमीकंडक्टर का एक्सेस है वो भी लगेगा। लाइक बहुत बड़े जियोपॉलिटिक्स के गेम हो जाते हैं। जब तक यूएसए पावर में है ताइवान बच जाएगा, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे यूएसए अपनी पावर लूज़ करेगा वैसे वैसे ताइवान का जो ख़तरा है वो बढ़ता जाएगा। एंड यही होते हैं भाई, जब बड़े पावर गेम प्ले करती हैं तो छोटी पावर सिर्फ देख सकती हैं, उनके पास कोई ज़्यादा रोल होता नहीं है। एंड इसीलिए बोलते हैं कि भाई अपने कंट्री को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि अगर चाइना अगर पावरफुल होता है तो उसके इनडायरेक्ट इम्पैक्ट अपने ऊपर भी होंगे ही होंगे। 1140 वो वाली बस है भाई आ गई मेरी। तो ये बस होने वाली है भाई। और जो मेरा टी पास है ये वाला, ये यहाँ पे भी काम करेगा। बस मुझे टैप करना है चढ़ते टाइम और उतरते टाइम। ये प्राइवेट बस है वैसे। तो भाई ये बस होने वाली है मेरी, जो आज मैं लेना चाह रहा हूँ। बस भाई काफ़ी बढ़िया है, कंफर्टेबल भी है, अच्छी खासी रिक्लाइनिंग सीट भी है। 1 घंटा लग जाएगा अब मुझे, 1 घंटे इसी बस के अंदर मुझे ट्रैवल करना है। तो आज का मेरा प्लान क्या है भाई, आज मैं रुकूंगा शूलिन, गांव का नाम मैं ढंग से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ। वहाँ जाके किसी बंदे से पूछूंगा कि हाउ टू प्रोनाउंस दिस। शूलिन नाम का एक गांव है जहाँ पर मैं एक होम स्टे में रहने वाला हूँ, और 1 से 2 दिन मान लीजिए आप उस गांव में रुकने वाला हूँ। उस गांव में अभी धान की खेती हो रही है एंड सामने पैसिफिक के व्यू आते हैं, एंड जो गांव की लाइफ होती है वो और देखने वाला हूँ मैं। चली गई भाई बस मुझे यहाँ पे छोड़ के, और यही वो गांव है जहाँ पर मैं आज रुकने वाला हूँ। बिल्कुल ही शांति भरा सा गांव है भाई। इस गांव के अंदर भी टेस्ला आ रही है, बढ़िया है। ऐसे क्यों लग रहा है कि अबेंडन टाइप वाला ये गांव है ये। चलो आगे जाके देखते हैं भाई। ये घर तो अबेंडन ही लग रहा है भाई। रास्ता देखा कितना प्यारा था एकदम, साइड में पैसिफिक ओशियन और बीच में रास्ता ही बड़ा प्यारा, और लगभग जगह पर साइकिलिंग ट्रैक बना रखे थे इसमें। वो लाइजी इंदू 印度啊， हाँ इंदू टूरिस्ट 印度什么你跟他讲话 हाँ हाँ hotel ，Hello，你盖恭维一下不？हाँ 謝謝印度不会，谢谢你跟他讲一段。 You no. You wait for a while. This road, no otherwise straight road. Then you have to go down. Go down. हाँ This road. Maybe walking on only 5 minutes. okay then I go straight 5 Oh minutes yes, straight. okay This one. 謝謝 Okay. 謝謝 Okay. बाय बाय। गांव पूरा अबेंडन टाइप ही है। अब पता नहीं इस गांव के अंदर सोने के लिए जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी, या फिर अगली बस पकड़ के मैं फिर आगे की तरफ निकलूं। फीलिंग्स ही नहीं आ रही है यार इस गांव से, है ना, जो एक होता है ना कि यार नहीं मज़े आ गए यहाँ के, वो वाली फीलिंग मिसिंग है यहाँ पे। देखते हैं अभी वो मंगोलियन गेस्ट हाउस यहाँ पे बताया कि वहाँ पे एक मंगोलियन एयरबीएनबी है। मंगोलियन तो क्या है, वो यहाँ के लोगों ने एक थोड़ा मंगोलियन आर्किटेक्चर सा दे रखा है भाई। इस गांव में तो बात बनी नहीं, अगले गांव की तरफ जा रहा हूँ, और ये गांव मुझे थोड़ा डिप्रेसिंग भी लग रहा है, तो रुकने का भी मन नहीं कर रहा है। एक बात और देखी मैंने, इस गांव के अंदर जैसे अपने नॉर्थ ईस्ट इंडिया में वो बिना दुकानदार के दुकानें होती है ना, वैसे सा सीन है। तो लाइक आप ये केले वेले लेके चले जाओ और अपने पैसे रख के चले जाओ। तो अब अगली बस है ना 10-15 मिनट में है, वो पकड़ के निकल जाऊँगा मैं। नहीं आए तो नहीं आए मज़े यार, जहाँ मज़े नहीं आ रहे और मन नहीं मान रहा ना, उस जगह रुकने में कोई वो नहीं है। ओके दिस विलेज नेम Village man. no village Sweden. Shama means Shulian. Sweden. Shulian. Taitung. Taitong. Ah, yeah. Wo lies Hindu. Oh, I know. Yuk. 在印度很厉害 Yeah, 哦。 yeah. Shama means
Erica. Eric, oh, thanks a lot. Sheshe, Eric. Oh, this one, okay, that one, yeah? This one, yes? Oh, Taitung, 13 minutes, yes? Yeah. Okay, thanks a lot. Sheshe. बाय बाय। यहाँ से अब बस पकड़ूंगा, ये वाली 8119, 12 मिनट में आ जाएगी। यहाँ पे ताइतुंग की बस है। और सेम जो मेरा ये कार्ड था ना, ये वाला कार्ड उस बस के अंदर भी चला जाएगा। अच्छा क्या, कल रात को मैंने इस कार्ड के अंदर रिचार्ज करवा लिया। बस पंगा क्या है, इस कार्ड के अंदर है ना, आप क्रेडिट कार्ड से रिचार्ज नहीं करवा सकते। 7-Eleven या फैमिली मार्ट किसी में जाके रिचार्ज करवा सकते हो, बट वहाँ पर आपको ना पेमेंट कैश में करनी पड़ती है। गर्मी हो रखी है, मस्त वाली, ह्यूमिडिटी अच्छी खासी है यहाँ पर। मन था इस गाँव में वो जगह एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन मज़े नहीं आए। अब तो अगले गांव की तरफ निकलते हैं। ये जो प्रॉब्लम जैसे मैं आपको बता रहा था यार, ये ईस्ट एशिया के अंदर बहुत कॉमन होती जा रही है। गांव अबेंडन टाइप होने लग गए हैं, वहाँ पे पॉपुलेशन ग्रो इतनी हो नहीं रही है, एंड जो यंग लोग हैं वो भी इतनी शादियाँ नहीं कर रहे हैं, बच्चे नहीं कर रहे हैं। इकोनॉमी इस मामले में काफ़ी स्ट्रगल कर रही है। ये वाली प्रॉब्लम जापान के अंदर, कोरिया के अंदर, ताइवान के अंदर, और आने वाले टाइम के अंदर जो चाइना भी है ना, एक जो 1 चाइल्ड पॉलिसी थी वो भी चाइना ने बंद कर दी है। अब तो कह रहा है कि 3-3 बच्चे करो, क्योंकि आने वाले टाइम में जो अब जो यंग पॉपुलेशन है, जब वो पॉपुलेशन बूढ़ी होगी तो जो उस टाइम की यंग पॉपुलेशन होगी उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आने वाला है। एंड आई थिंक आने वाले टाइम में अपनी जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो भी इस चैलेंज से गुजरेगी। अंग्रेज़ी बोलने के मामले में ताइवान इन सारी ईस्टर्न कंट्रीज़ से आ गया है। जापान के अंदर भी लोग इतनी अंग्रेज़ी नहीं समझते हैं, कोरिया के अंदर लोग फिर भी समझ जाते हैं, लेकिन चाइना के अंदर तो बिल्कुल ही नहीं समझते। लेकिन ताइवान भाई इन मामलों में सबसे अलग है। ताइवान में अमेरिकन इन्फ्लुएंस आपको अच्छा खासा देखने को मिलेगा, एंड इवन अंग्रेज़ी टूटी फूटी ठीक ठाक लोग जानते हैं यहाँ पर, तो इसलिए काम चल जाता है। जैसे ये भाई साहब थे, इन्होंने मुझे यहाँ पे गाइड किया कि भाई यहाँ पे चला जा, तो यहाँ से मुझे बस मिल जाएगी। स्टार्टिंग में जो इन्होंने मेरी हेल्प की थी, वो एक वो दादी अम्मा से मैंने पूछा था, वो तो अपने सुपारी भी खा रही थी मस्त। मैंने उनसे पूछा कि है वो सुपारी खाते हैं क्या? बोलती हाँ। और यहाँ पे ना आप थोड़ा सा ऊपर पहाड़ों की तरफ देखोगे तो सुपारी के पेड़ भी लगे हुए हैं। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए भाई, ये सुपारी के पेड़ लगे हुए हैं यहाँ पर। ये एक तरफ सेमीकंडक्टर भी बनाते हैं और एक तरफ सुपारी भी मस्त तरीके से खाते हैं। हाँ, सुपारी खाना गलत नहीं है, मैं कोई ऐसे, ऑफकोर्स आपकी हेल्थ के लिए गलत है, बाकी चाहे आप कुछ भी करो मत, बस एक कंट्रास्ट दे रहा हूँ, देखने को मिलता है। नॉर्मली अपने इंडिया में जो लोग सुपारी खाते हैं अपन उनको एक अलग एंगल से देखते हैं कि नहीं यार ये तो लाइक एजुकेटेड नहीं है, इनको कुछ ज़्यादा पता नहीं है। एक ऐसा सीन माना जाता है जब आप लाइक एक नॉर्मल बिहेवियर में देखोगे। सही गलत कुछ भी नहीं है भाई, सही गलत बस उसके लिए कि आप सुपारी खा के कहीं थूक रहे हो ना, वो गलत है। वरना खाओ, जो खाना है वो खाओ। मैंने यहाँ पे आके सांप का जहर पी लिया, आप तो बस सुपारी खा रहे हो। बस मैं एक बात बता रहा हूँ कि यहाँ पे ऐसा होता है। ये आ गई भाई मेरी अगली बस। गुड मॉर्निंग। यस, संचर भाई खाली पड़ी है, खाली, कोई भी नहीं है। ये लो भाई, आपका जो भाई है ये VIP बस सर्विस के मज़े लेने वाला है। ये जो सफ़र होगा मेरा, अगला जो गांव है चेंगोन करके है, वहाँ जा रहा हूँ अब मैं। वहाँ जाने में मुझे लगभग 1.5 घंटे लग जाएंगे, एंड पूरी बस खाली पड़ी है, मैं और ड्राइवर भाई साहब, और कोई भी नहीं है। इससे पहले वाली बस में एटलीस्ट 2 बंदे तो थे, इसमें तो कोई भी नहीं है। भाई बस पहुंचने वाला हूँ अभी, लाइक 10 मिनट में। जो मेरा गांव है चांगवांग, उस गांव में उधर जाऊंगा मैं। ये लो भाई, एक और गांव में पहुंच गया आपका भाई। चांगवांग गांव का नाम है, एंड एटलीस्ट ये गांव उस गांव से तो अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे 7-Eleven भी और फैमिली मार्ट भी है, तो एकदम ऐसा नहीं है कि भाई एकदम ख़त्म ही गांव टाइप मिले। तो अब मुझे अपने जो गेस्ट हाउस है उसकी तरफ निकलना है। अगर आप बस के फेयर की बात करोगे कि पैसे कितने लग गए, जहाँ से मैंने आज की अपनी जर्नी स्टार्ट की थी
इन दो गाँव में जाने के लगभग भाई आप मान लीजिए 288 ताइवानीज़ डॉलर मेरे लगे हैं। और 288 अगर आप इसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करोगे तो अराउंड 850 रुपये हो जाते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन इज़ नॉट लाइक चीप लाइक इंडिया। तो आई थिंक इसी तरीके से पैसे भी कमा ही लेते होंगे ठीक ठाक। ये भाई अब ये जापान में ये कुत्ते नहीं होते थे, यहाँ पे ये कुत्ते हैं। ये थोड़ा देखना चाहिए यार, तुम्हारी इतनी बड़ी इकोनॉमी है, तुम अपने कुत्तों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। भाई यहाँ पे जो ये दादी अम्मा हैं या आंटी हैं, इनको अंग्रेज़ी नहीं आती। इंग्लिश नो, नो इंग्लिश थिम्बोथोंग। दादी ने घर तो अच्छा बना रखा है भाई वैसे। अरे भाई दादी माँ ने है ना, सच्ची बताऊँ तो होम स्टे को बहुत अच्छा रखा हुआ है। तो प्राइस भी वैसे सही है। ये डोमेट्री पड़ी है मुझे 1700 पर नाइट, 1700 रुपये की। पर साफ़ सफाई के मामले में लाइक परफेक्ट। ये देखो ना, वॉल टाइप में दे रखा है, ये नल टाइप, लाइक ये बड़ा अच्छा मस्त डिज़ाइन लगा यार मुझे। एंड अच्छी है यार। बस अब ज़्यादा देर में यहाँ पे रुकूंगा नहीं, अब यहाँ से बाहर निकल के गांव को घूमेंगे और कुछ खाना पीना खाएंगे और भाई अपने मज़े मारेंगे। मज़े आ रहे हैं सच में, काफ़ी दिनों बाद कोई इतनी अच्छी जगह पर आया हूँ मैं। तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, गाँव को घूमने निकलते हैं। अब देख रहे हो कितना प्यारा है भाई, पहाड़ों के ऊपर बादल देख रहे हो, एकदम ये बादलों ने सब कुछ ढक दिया है। आई थिंक अब वो कचरे वाली गाड़ी भी आने लग गई है। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। बाय बाय। शेषिया शमा मिंग्स शाओलिन शेषिया। भाई इन आंटी को मैंने बोला ना कि मुझे 7-Eleven जाना है, तो ये आंटी अब मुझे उस साइड छोड़ रही हैं। यही जो मेरा गेस्ट हाउस है ना, उनकी ओनर है या केयर टेकर है। मुझे इतना आइडिया नहीं लग रहा कि उनको अंग्रेज़ी बिल्कुल नहीं आती है। ट्रांसलेट के थ्रू ही मैं इनको बातें समझाने की ट्राई कर रहा था। हाँ पार्टी, कितने प्यारे लग रहे हैं धान के खेत। हाँ 7-Eleven। ओके शेषिया, ओके बाय बाय जयचंद। ये एक और बस आ रही है भाई, ये भी मुझे लग रहा है खाली ही होगी। हाँ चलो हमारा चलने का टाइम आ गया। अब वहाँ पे जाके खाऊंगा यार, अच्छी जगह बना रखी है, बहुत अच्छा 7-Eleven लग रहा है ये। तो यहाँ के गांव के अंदर ही भाई इसी टाइप के लाइक परचून की दुकानें, एक वैसे परचून की दुकान वहाँ पे भी थी मेरे गेस्ट हाउस के पास में, लेकिन वो छोटी सी थी। ये वाला 7-Eleven है, यहाँ पे लाइक 24 घंटे ओपन रहता है। यहाँ पे आप कभी भी आके कुछ भी खरीदो। एंड ये स्टार्ट तो हुई थी लाइक जापान में कंसेप्ट, लेकिन अब ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया में फैल गया है। एंड आई थिंक इवन 7-Eleven अपने इंडिया में भी आ रहा है घंटे ओपन। यार अभी है ना, मुझे आप लोगों को एक चीज़ और दिखानी थी कि यार कि इन कंट्रीज़ के अंदर 7-Eleven में बेसिकली मिलता क्या क्या है। तो एक एग्जांपल के तौर पे ये देख लीजिए, मेरा पूरा मील है। ये भी जस्ट मैंने ओवन में गर्म करवाया था यहाँ पे। ये मेरा मील है विद चिकन ब्रेस्ट एंड साथ में कैबेज और नीचे लाल चावल और थोड़ी बहुत कुछ वेजिस। तो मुझे लगा कि यार मेरे को थोड़ा चिकन और चाहिए। तो यहाँ पे ना चिकन ब्रेस्ट इस तरीके से मिल जाती है आपको, स्पाइसेस वाइसेस डाल के। इसको भी आप माइक्रोवेव कर सकते हो।
एंड लाइक ये फूड ग्रेड प्लास्टिक होता है, इवन तो प्लास्टिक इज़ नॉट गुड, लेकिन ये फूड ग्रेड है तो लाइक, एंड इस मामले में ताइवान के जो स्टैंडर्ड है दे आर ओके। मैं डिनर थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ आजकल, और मैं आप लोगों को थोड़ा दिखा भी दूंगा कि यार किस तरीके से यहाँ पे जापान में, कोरिया में या फिर इधर ताइवान, इन कंट्रीज़ में किस तरीके से खाना होता है। अब धीरे धीरे ये कल्चर आपको ना चाइना में भी दिखने लग गया है। और साथ में मैंने किया चाय लिए विदाउट शुगर, कुछ चीनी इसमें ठीक ठाक होगी। एंड इन सब के मिला के अगर मैं बताऊँ तो ये पड़ा है मुझे 600 रुपये का, विच इज़ नॉट बैड। 7-Eleven वाले इतने अच्छे थे, उन्होंने ट्रे मुझे दे दी। और 7-Eleven यहीं पीछे इस बिल्डिंग में ही है, सामने पैसिफिक है, ये इधर 7-Eleven और पीछे फिर वो गाँव रह गया पूरा, आपको दिखे रहा होगा। तो भाई जस्ट अभी मैंने अपना डिनर फिनिश किया। आज मैंने भाई शाम के 6 बजे से पहले ही मैंने डिनर कर लिया, सनसेट होने से पहले। लेकिन जगह देखो ना यार, कितनी प्यारी सी बना रखी है ये। लाइक मेरी लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट 7-Eleven होगा। बस यहाँ पे अगर ओशियन और दिखता ना तो और ज़्यादा मज़े आ जाते। ये गांव का व्यू तो आप देख ही रहे हो, व्यू के हिसाब से और बाकी चीज़ों के हिसाब से तो भाई मैं इस गांव का फ़ैन हो गया हूँ मैं। अच्छा यार, जिस गांव में मैं पहले रुक रहा था ना वो उतना मज़ेदार नहीं था, और वहाँ पे जाके टाइम ही ख़राब होता मेरा। तो यहाँ पे भाई मैं अभी एक अंकल जी के पास आके बैठ गया हूँ। ये वैसे है ना सॉसेज बेच रहे हैं। शमा Pinang, जिनांग Pinang, इनांग Pinang. पिनांग, Taiwan, Hokkien. हाँ ताइवान थोशनदांग। Hong Itu, ya mea? या इंदू इंदू हाँ इंदू सुपारी Supari. सुपारी हाँ। What itu? एंड ताइवान शमा Pinang. पिनांग। ताइवान में भाई सुपारी को पिन्नाम बोलते हैं। जो भाई साहब इन्होंने अभी खा रहे हैं इज गुड। ओके शेषिया, Thank you, थैंक यू शेषिया, नो नो बाय बाय। अब भाई साहब हाथ नहीं मिला रहे थे कि हाथ गंदा है। मैं कोई बात नहीं, मिलाओ यार, कोई पंगा नहीं है। इन्होंने बियर ऑफर करी, मैंने इनको ये भी बोल रहा था कि अगर आपको और बियर चाहिए तो मैं ला के दे देता हूँ, मैं इनके साथ मैं भी पी लेता। बोलते नहीं यार हम नहीं पियेंगे, लेकिन उन्होंने फिर मुझे अपनी बियर ऑफर कर दी थी। एक बार मैं अभी जो ओशन है उसकी तरफ और जाके आ रहा हूँ, पैसिफिक और दिखा देता हूँ इस गाँव से कि कैसा व्यू आएगा। तो सुपारी आपने देख ही ली होगी भाई, एकदम फुल एक्शन में। यहाँ की सुपारी थोड़ी अलग है, मान लीजिए मिनी कोकोनट जैसे शेप है, और अपने जो साइड जो सुपारी होती है ना वो बड़ी होती है। अगर आप लोगों को ऐसे गांव में रहने का मौका मिले तो क्या आप रहोगे? इस गांव में तो फिर भी है ना यंग लोग दिख रहे हैं मुझे। पहले वाला गांव तो भाई बहुत डिप्रेसिंग था। यहाँ घर भी थोड़े मस्त मस्त हैं। पहले वाले गांव में तो घर ऐसे दिख रहे थे कि भाई कि लोग छोड़ छोड़ के जा चुके हैं, बस अबैंडन्ड घर दिख रहे थे। पर घरों के डिज़ाइन में है ना, सच्ची बताऊँ तो मुझे जो उधर के घर थे जापान के घर वो ज़्यादा अच्छे लगे। यहाँ के घरों के डिज़ाइन एकदम बेसिक से हैं। मैं नहीं कह रहा ख़राब है, पर बहुत बेसिक से है। मैं एकदम जो नीचे है ना क्लिफ, वहाँ पे पहुँचने वाला हूँ। बड़ा प्यारा व्यू है यार, इसे बोलेंगे यार असली गांव। मैं जूम करके दिखाता हूँ, वो उधर रह गया मेन हाईवे, और इधर मैं हूँ अभी। तो भाई मैं जस्ट यहाँ पे अभी आया था ओशन को देखने, एंड यहाँ पे है ना मुझे 2 लोकल्स मिले, एंड उनके पास इंस्टा का जो इंस्टेंट कैमरा होता है ना उससे मेरे को ये वाली फ़ोटो खींच के दी। ये फ्यूजी फिल्म का इंस्टा एक्स है ना, उससे। थैंक्स अ लॉट गाय। शेषे, व्हाट्स योर नेम? Kelvin. And you? So you both are from Taichung? Yeah, we're from Taichung. Okay, thanks a lot. Okay, bye bye. शेषे, थैंक यू फॉर दिस, बाय बाय। ये भाई मेरी फ़ोटो कितनी देर में तैयार हो जाएगी? आई थिंक धीरे धीरे है ना इसमें कलर आते हैं। तो ये जो आप पीछे देख रहे हो ना, दैट इज़ द पैसिफिक ओशन। और सच में आप एक गांव से और क्या क्या उम्मीद कर सकते हो? आपके गांव में पहाड़ है अच्छे, और सामने आपके पैसिफिक ओशन है, और वो भी इतने तगड़े व्यूज़ के साथ। मेरे हिसाब से अब तक लाइफ में मैंने जितने भी गांव देखे हैं ना, उनमें से वन ऑफ द बेस्ट गांव है। बस इस गांव में पंगा एक ही है कि थोड़ी सी ह्यूमिडिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जापान। जापान में मौसम अच्छा था, यहाँ पे थोड़ी सी ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, पसीने थोड़े ज़्यादा आ रहे हैं। बाकी अगर व्यूज़ के हिसाब से देखोगे, शांति के हिसाब से देखोगे, और बाकी जो एक गांव के अंदर चीज़ें होनी चाहिए, अगर उनके साथ आप कंपेयर करोगे ना, तो दिस विलेज इज़ लाइक दी परफेक्ट। ताइवान के गाँवों के अंदर आपको इस टाइप की लाइफ मिलेगी। ये भाई यहाँ पे आने का रास्ता। नि हाओ।
भाई एक बात सच में माननी पड़ेगी, इस गांव के लोग हैं ना, वो सच में बहुत फ्रेंडली हैं। किसी से भी आप बात कर लो, एक प्यारी सी स्माइल देते हैं एंड कोशिश करते हैं आपको हेल्प करने की। फन लविंग लोग हैं। आई थिंक शाम के टाइम है ना 1-2 बियर मार के यहाँ के लोगों के साथ और मज़े मारूंगा। जो ईस्टर्न कल्चर के लोग हैं ना, इसमें फिर आप चाइनीज़, कोरियंस, जितने भी ईस्ट एशियन बोल लीजिए, उनको जब तक आप दारू नहीं पिलाते ना, वो अपनी जो अंदर की आवाज़ है ना वो निकालते नहीं है। और अगर उनके साथ आप बियर पी लेते हो, उसके बाद जिस लेवल के यहाँ पे लोग फ्रेंडली होते हैं, मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को। अभी तक मैंने ताइवान के अंदर अल्कोहल ट्राई नहीं किया है। मैं जिस भी कंट्री में जाता हूँ वहाँ पे बियर ज़रूर ट्राई करता हूँ। ताइवान की जो सबसे फेमस बियर है दैट इज़ ताइवान बियर एंड दैट आई एम गोइंग टू ट्राई टुनाइट। हेलो, बाय बाय। तो भाई अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ से 7-Eleven रात का जो बियर है ना उसको खरीदने। बाय बाय। आई लव दिस विलेज, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। How many days? 2 days. Yeah, today and tomorrow. Okay. Thank you. भाई इस गांव के अंदर है ना 2-3 बार लिफ्ट ले चुका हूँ मैं। मुझे लगा हॉस्टल में जाने से पहले 7-Eleven वाले काम को फिनिश कर लेते हैं एंड मैं बियर अभी से ख़रीद लूँगा। और भाई जो मेरा बियर का जुगाड़ था वो हो गया। साथ में मैं डोरिटोस लेके आया हूँ। एक बार तो ट्राई करना था यार, बस कोशिश करूँगा कोई मिल जाए, वरना मैं अकेला है ना अल्कोहल पीता नहीं हूँ। कोई ना कोई चाहिए होता है यार। अब तक सबसे मस्त बियर मुझे कहाँ पे लगी थी? मुझे इथियोपिया में बहुत मस्त बियर मिली थी, और जापान में मैंने वो आशाही, आई थिंक आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग इट इन अ करेक्ट वे, लेकिन वो वाली बियर मुझे अच्छी लगी थी। अपने इंडिया में कौन सी बियर मुझे ठीक लगती है? इंडिया में मैं कोरोना ही पीता हूँ कुल मिला के। अरे मैं आप लोगों को एक बात बताना भूल गया था, ये सामने देख रहे हो आप? और ये वाली पेंटिंग आपको थोड़ी बहुत अपने नॉर्थ ईस्ट में नागालैंड के जो कलर्स हैं उनके साथ मिक्सअप खा रही होगी। यहाँ पे वैसे है ना आपको भैंस भी बहुत मिलेंगी। ये देखिए इस टाइप के बफेलोज। ये पुराने टाइम में चावल की खेती को दिखा रखा है, फिर ये मछली पकड़ते हुए दिखा रखा है, और ये भैंस के साथ खेती करते हुए दिखा रखा है। ये फिर धान की जो खेती है उसको, चावल को अलग करते हुए और इस तरीके से चावल को काटते हुए, ये सब दिखा रखा है। अभी जिस विलेज में मैं हूँ ज़्यादा आपको हान चाइनीज़ लोग नहीं मिलेंगे, लेकिन यहाँ के जो इंडिजिनस लोग हैं ना वो एक ट्राइब से बिलोंग करते हैं, और वो लोग भी एक टाइम में हेड हंटिंग करते थे। मान लीजिए मैं ताइतुंग एरिया में हूँ, तो ताइतुंग एरिया में और जो यहाँ के माउंटेनियस रीजन है उनके अंदर लगभग 35% जो पॉपुलेशन है वो आपको मिलेगी इंडिजिनस लोगों की, जो यहाँ के ट्राइबल्स थे। हान चाइनीज़ से आने से पहले यहाँ पे जो लोग एग्जिस्ट करते थे उनको एस्ट्रोनेशन बोलते हैं, और उनमें फिर अलग अलग ट्राइब्स आ जाती हैं। एंड इवन यहाँ पे कई लोग जापानीज़ भी बोलते हैं, क्योंकि ये एरिया भी जापान के कंट्रोल में आया था कुछ दिन, तो उस टाइम पे फिर यहाँ पे जापानीज़ की पढ़ाई होती थी। या वो लाइस इंदू। 哦，印度。 Yeah. 哇，你的中文讲得很好。中国一点点。呀，听不懂。哦，你听不懂。中国听不懂。走走。谢谢。什么？对，什么？名字。槟榔。槟榔。Yes, I can speak English. 我会。我做这个是槟榔。槟榔。इंदू सुपारी। यस, ये देखिए भाई यहाँ पे ना चूना लगाने की भी मशीन होती है। ये आंटी जी देखिए इस तरीके से सुपारी बना रही हैं। बड़ा यूनिक कल्चर है भाई। और यहाँ पे जो लोग मिलेंगे वो बिलोंग करते हैं आमिश ट्राइब से। एंड चोंगुआ आमिश। मैंने अपनी बियर यहीं पे यहाँ के लोकल लोग के साथ ही खोल ली मैंने। मज़े आ रहे हैं यार सच में इनके साथ, एक अलग फीलिंग भी आ रही है। यहाँ पे बैठ के अभी मैंने किमची भी ऑर्डर कर दिया। किमची बोले तो एक फर्मेंटेड कैबेज होती है। वैसे यहाँ पे आप खाना भी ऑर्डर कर सकते हो। तो कल सुबह ब्रेकफास्ट में यहीं पे करने वाला हूँ। अब जा रहा हूँ भाई वापस से। ये सामान ले लिया, पानी वानी ले लिया, सब कुछ खरीद लिया है। ओके बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। अब जाते हैं अपने रूम में। कल सुबह का तो ब्रेकफास्ट का सीन कंफर्म मान लो। 7 बजे ओपन हो जाता है ये और 10 बजे बंद होता है। अच्छा रेस्टोरेंट है यार। भाई रात के 10 बज चुके हैं एंड ये जो शॉप वाले भाई साहब हो रहे हैं और ये आंटी लोग हैं, ये अभी तक सोए नहीं हैं। मैं अभी अब बस सोने ही जा रहा था, लेकिन फिर मेरे को याद आया कि यार आप लोग अभी तक बाय तो बोला ही नहीं है। ताइवान के मस्त गांव जहां पर आपको थोड़े इंडिजिनस लोग भी मिलेंगे, बाकी फिर आपको जो थोड़े से लाइट कलर हैं और जिनकी बॉडी थोड़ी सी कम बल्कि है,
मेन सबको जनरलाइज नहीं कर रहा, लेकिन उससे आप 70 to 80% आइडिया लगा सकते हो दैट दे आर हान पीपल, और जिनके कलर थोड़े से आपको थोड़े से डार्क मिलेंगे और जिनका बॉडी स्ट्रक्चर थोड़ा सा लाइक मोटा सा है, दे आर इंडिजिनस पीपल। तो उनका थोड़ा सा जेनेटिक्स में डिफरेंस है। लेकिन यहाँ पे जो सब लोग हैं वो सब लाइक चाइनीज़ बोलते हैं, मैंडरिन बोलते हैं, लेकिन जो इंडिजिनस लोग हैं उनकी एक खुद की भी लैंग्वेज है, लेकिन वो लैंग्वेज धीरे धीरे डिक्लाइन होने लग रही है अभी। एंड यही था भाई द विलेज लाइफ इन ताइवान। तो बस भाई और बहनों, आई होप इस वीडियो के थ्रू आपको ताइवान के कुछ जो गांव हैं उनके बारे में एक नई पिक्चर देखने को मिली होगी। और मुझे भी भाई सच में यहाँ पे बड़े मज़े आ रहे हैं कि पीछे पहाड़, बीच में गांव और सामने पैसिफिक ओशियन। गुड नाइट, बाय बाय, सी यू टुमारो मॉर्निंग, 7 ब्रेकफास्ट 7। 7 अरे हाँ, एक चीज़ अभी जस्ट मैंने नोटिस की, तो अभी मैंने बोला वो आईनी चोंगुआ रेन इन एंडियोरों को, इसका मतलब होता है वो आईनी होता है आई लव यू, एंड चोंगुआ मतलब चाइनीज़ पीपल। तो मैंने ऐसे बोला नो 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 नो, वी आर ताइवानीज़ रेन, रेन मतलब लोग, ताइवान हो। तो फिर मैंने उनको बोला सॉरी यार मेरी गलती होगी, मैंने थोड़ा गलत इंटरसेप्ट किया। तो फिर मैंने उनको वापस बोला कि वो आईनी ताइवानीज़ रेन मतलब आई लव ताइवानीज़ पीपल। तो एक ये थोड़ी सी बात बताना चाह रहा था अभी। तो बस मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, कीप ट्रैवलिंग एंड कीप एंजॉइंग योर लाइफ। बाय बाय।